नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार का प्रकरण अव्यय या अविकारी शब्द। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अगर किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों का अध्ययन अपन ने पिछली कक्षाओं में किया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का अध्ययन अपन ने किया था। अब हम आज आगे जो है अव्यय या अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना नहीं होता है, वो आपके अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इनके चार भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, अर्थ अ प्लस व्यय, ठीक है, जो खर्च ना हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अव्यय। जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो। आ रही बात समझ में? अविकारी, विकार, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब परिभाषा। परिभाषा ऐसे शब्द या ऐसे विकारी, ऐसे शब्द है ना, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन या विकार न हो, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब इनका रूप बदलता नहीं है, इसलिए इन्हें अविकृत, क्या कहते हैं? अविकृत, ठीक है, अविकृत शब्द, इस नाम से भी प्रश्न बन सकता है। या इन्हें अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील शब्द भी अपन कह सकते हैं। तो ये आपके क्या है? ये इनके चार नाम हो गए: अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, अपरिवर्तनशील शब्द और अविकृत शब्द, ठीक है। और अगर ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? उसे भी अव्यय बना देते हैं। अव्यय बना देते हैं। कैसे? जैसे भरपेट, प्रतिदिन, ठीक है, भरपेट, प्रतिदिन आदि। ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं?
ये फिर आपके उसको भी क्या करें, जैसे प्रति जुड़ गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन भी अव्यय बन जाएगा। भर पेट मतलब क्या हो गया, ये भी अव्यय बन जाएगा। तो भर जुड़ा आगे, ये अव्यय बन गया। अब उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं कि भाई उदाहरण देखिए, समझते हैं इसको। अव्यय अविकारी शब्द कैसे क्या हुआ, जैसे अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं नहीं आ सकता, तो ये आपके अभी जो शब्द है वो क्या हो गया, यह अविकारी शब्द हो गया। अभी वह नहीं आ सकता, अभी वे नहीं आ सकते, अभी सीता नहीं आ सकती। अपन ने चेंज किया तो यहां पर कोई परिवर्तन हुआ क्या, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से मोहन धीरे धीरे चलता है, समझना इस चीज को, धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे शब्द जो है ये चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब मोहन की जगह मैंने लिंग बदला, मैंने कहा सीता धीरे धीरे चलती है। ठीक है। मैंने कहा वे धीरे धीरे चलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ और कर्ता में परिवर्तन हुआ, संज्ञा में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गए, ये अव्यय या अविकारी शब्द हो गए। यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना कि भाई अव्यय और अविकारी क्यों कहे गए। अब इनके भेद पढ़ते हैं अपन, प्रकार। इसके प्रकार कितने हैं, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय अधिबोधक। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रिया विशेषण की। किसकी बात करते हैं अपन, क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ता है ये क्या है, क्रिया। इसकी विशेषता बताई धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण।
समझ में आया होगा। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण को अपन थोड़ा सा अगर विस्तार से देखें तो क्रिया विशेषण का क्या विस्तार होगा। जैसे आशा, और उदाहरण देखिए अपन, आशा तेज दौड़ती है, आशा तेज दौड़ती है। तो दौड़ती है ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, और ये तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। समझ में आया होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाली, ये क्रिया शब्द अपन ने पहले पढ़ लिया है, विकारी शब्द में पढ़ा है अपन ने क्रिया, है ना। ये संज्ञा आशा और ये संज्ञा राम की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद अलग अलग आधारों पर बताए गए हैं। पहला आधार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद हैं भाई? पहला है साधारण क्रिया विशेषण और दूसरा संयोजक। पहला हो गया साधारण क्रिया विशेषण और दूसरा हो जाएगा संयोजक क्रिया विशेषण। अब साधारण क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो जिन क्रियाओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कल कहां गए, तुम कल कहां गए। तो ये जो कल शब्द है ये क्या हो गया? ये आपके क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, और ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? मूल क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, वह परसों जाएगा, तो परसों पे क्या हो जाएगा? ये आपके साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। संयोजक क्या होता है? किसी उपवाक्य से संबंध रखता है, किसी उपवाक्य से संबंध रखने वाला क्रिया विशेषण क्या कहलाएगा? संयोजक, जो जोड़ने का काम करेगा। विशेषण तो है लेकिन किसी उपवाक्य से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये संयोजक कहलाते हैं। जैसे जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वहां पहुंचे कवि। तो ये आपके जहां और वहां ये क्या हो गए? ये संयोजक हो गए। एक दूसरे वाक्य को जोड़ने से आपके ये युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी ये क्या है? ये आपके संयोजक क्रिया विशेषण है। ये स्वतंत्र होते हैं, साधारण, और जब आपके किसी उपवाक्य वाक्यों से जुड़े हुए रहते हैं तो वो आपके संयोजक कहलाते हैं। तो पहला हो गया आपके प्रयोग के आधार पर। दूसरा आपका कौन सा आधार है? दूसरा आधार है आपके रूप या आपके रूप के आधार पर, कि उसका जो रूप कैसा होता है। दूसरा दिया हुआ है रूप के आधार पर।
रूप के आधार पर पहला कौन सा है भाई? पहला है आपके मूल क्रिया विशेषण। पहला कौन सा हो गया? मूल क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा आपके यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा कौन सा है इसमें? तीसरा है इसमें कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण। कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है। अब मूल क्रिया विशेषण में क्या होता है? मूल क्रिया विशेषण में जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं, अन्य शब्दों के योग से नहीं, जैसे रूढ़ शब्द जिसे अपन ने पढ़े थे, तो वो रूढ़ शब्द जिसमें रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया विशेषण। जैसे आपके ठीक, अचानक, ठीक है, और उसके अलावा जैसे पुनः, फिर, जो मूल रूप से होते हैं। दूसरे यौगिक जो क्रिया विशेषण प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे प्रतिदिन, यहां वहां, ठीक है, इधर उधर, आदि। ठीक है। तो यथाक्रम ये हो जाते हैं यौगिक। अब उसके बाद में क्या है? कारण, जो किसी विशेष कारण या उद्देश्य के बिना ही क्या होते हैं? किसी रूपांतरण के स्थान पर विशेष प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इनको स्थानीय या कारण जो है विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे वह खाक पड़ेगा, खाक पड़ेगा। तुम मेरा सिर चाटोगे, तुम मेरा सिर चाटोगे। तो ये सिर क्या हो गया? ये आपके खाक, सिर, ये कारण या स्थानीय विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब अर्थ के आधार पर, अब कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो आपके अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और वह आपके क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। अगला आपके आता है अर्थ के आधार पर। कौन सा? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण नंबर 1 कालवाचक, सॉरी, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा रीतिवाचक। स्थानवाचक में आपको प्रश्न करना है कहां, ठीक है। जैसे आपके स्थानवाचक प्रश्न की अपन बात करते हैं, स्थानवाचक में जैसे आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना, वह आगे गया है। प्रश्न पूछना है कहां गया है, आगे गया है, तो आगे वाला जो क्या बताएगा, स्थान का बताएगा। वह पीछे, सीता पीछे रहती है, कहां रहती है, पीछे रहती है, तो पीछे जो है वो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं यहां वहां कहां जहां तहां सामने भीतर बाहर, जो क्या बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, वो कहलाते हैं स्थानवाचक। फिर आपके इधर उधर दाएं बाएं ये सब किस में आएगा, ये सब स्थानवाचक में आएगा। जो स्थान को बताते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसका ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है प्रश्न पूछना है कहां से।
अब दूसरा आपके आता है कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है? कब, समय से ना, कब। तो इसका उत्तर जहां मिलेगा, जिस क्रिया विशेषण में मिलेगा वह कालवाचक हो जाएगा। जैसे वह आजकल स्कूल जाएगा। कब जाएगा? आजकल जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा। तो ये आज क्या हो गया? आज हो गया आपके कालवाचक। इसी तरह से अब, जब, तब, है ना, परसों, जल्दी, पहले, बाद में, है ना, प्रतिदिन, हर एक, हर रोज, ये क्या है? ये समय से संबंधित रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें यह ट्रिक ध्यान रखनी है कि इसमें कब का जो प्रश्न है वो पूछना है कि कब जाएगा, कब करेगा, कब का जहां जवाब मिलता है वह आपके कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? परिमाण में मात्रा का बोध होता है। किसका? मात्रा का। जैसे कितना, यहां पर प्रश्न क्या होगा? कितना। कितना, इसका जवाब मिलता है वो परिमाण में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जिन शब्दों के द्वारा अनिश्चित संख्याओं या मात्रा का बोध होता है वे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। अधिकता बोधक, जिनमें बहुत, अधिक, बहुत, खूब, है ना, पूर्णतः, अति, बिल्कुल, सर्वथा, ये सब क्या है? ये आपकी मात्रा को बताएंगे, अधिक मात्रा को बताएंगे। फिर न्यूनता बोधक, थोड़ा, कम, जरा, कुछ, किंचित, ये सब क्या है? न्यूनता बोधक है। पर्याप्ति, केवल, पर्याप्ति बोधक, केवल, सिर्फ, है ना, ये सब पर्याप्ति बोधक। तुलना, से अधिक, से कम, इतना, ज्यादा, उतना, कितना। लेकिन सवाल क्या रहेगा? सवाल रहेगा कितना। कितना का उत्तर जहां मिलता है वह आपके परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे राम बहुत भोजन करता है। कितना भोजन करता है? कितना भोजन करता है? तो बहुत भोजन करता है। तो ये बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया परिमाणवाचक, मात्रा को बताएगा। ठीक है, वह थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? ये परिमाण को बताएगा, ये आपके श्रेणी बोधक हो गया। ठीक है, तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका। वे क्रिया विशेषण जो संख्या में काफी अधिक होते हैं, लेकिन ये आपके काम के होने के तरीके को बताते हैं। किस तरह से काम हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका प्रश्न कैसे होगा? कैसे क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो वो जैसे मोहन धीरे धीरे खाता है। कैसे खाता है? धीरे धीरे खाता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया? ये आपके काम करने का तरीका हो गया। तो जहां पर काम करने के तरीके की बात आती है तो वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक कहलाते हैं। इसको अपन फिर 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका प्रकार बोधक, जिसमें उसके प्रकार बताए जाते हैं, ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, अचानक, धीरे, है ना, जल्दी, सहसा, अनायास, स्वतः, फटाफट, सरासर, है ना। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके प्रकार बोधक अव्यय हैं, रीतिवाचक। अब उसके बाद में क्या होता है? दूसरा दिया हुआ है निश्चितवाचक। निश्चितवाचक में क्या होता है? जैसे सही, सचमुच, है ना, ये सारा। फिर आपके अनिश्चय बोधक में शायद, कदाचित, संभव,
स्वीकार्य बोधक में जी हाँ, ठीक है, सच, हाँ, जी हाँ, इस प्रकार के इसमें रहते हैं। फिर कारण में इसलिए, क्योंकि, है ना, और इसके अलावा अतः, अतएव, ये सब कारण बोधक में। निषेध में ना, नहीं, न, है ना, इस प्रकार से। अवधारणा बोधक में क्या होते हैं, तो, भी, मात्र, पर, सा, ये सारे किस में होते हैं, ये सारे अवधारणा बोधक में होते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इनकी ट्रिक मैंने बताई है। अभी प्रश्न पूछना है कहाँ का उत्तर आता है तो स्थानवाचक हो जाएगा, कब उसका उत्तर हो जाएगा कालवाचक, कितना परिमाणवाचक, कैसे रीतिवाचक। ठीक है, तो इनको अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये ट्रिक अगर अपने ध्यान में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संस्कृत के कुछ क्रिया विशेषण जो हैं वो भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। संस्कृत के क्रिया विशेषण, संस्कृत के क्रिया विशेषणों में पहला आपके कौन सा आता है, प्रेमवश, ध्यान पूर्वक, प्रायः, येन केन प्रकारेण, है ना, इसी प्रकार से किंचित, अकस्मात, पूर्ववत, कृपा, है ना, कृपया, स्वभावतः, बहुधा, एकत्र, ये सब क्या है, ये संस्कृत के कुछ क्रिया विशेषण हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। उर्दू के भी हैं, जैसे जबरन, जल्दी, मसलन, फौरन, है ना, इस प्रकार के ये उर्दू के क्रिया विशेषण हैं जो आपके हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अभी अपन ने अव्यय शब्द पढ़ा, अव्यय का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अपन ने पढ़ लिया है। आगे के शेष 3 जो अव्यय हैं वो हम अगले कालांश में, अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।